और ये मैंने मंगाया है फ्लिपकार्ट से। मैंने इस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज सुबह की शुरुआत इन दोनों के साथ कर रही हूँ और ये दोनों अभी बेड पे खेल रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है कि मैं नीचे छोड़ने में अभी मुझे डर लगता है कि कुछ ना कुछ काटते हैं और बस इसलिए बेड पे छोड़ देती हूँ कि अपना आराम से घूमते हैं। और फोम होता है ना, तो इनको बड़ा मज़ा भी आता है। और यहाँ मैं अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। तो ब्रेकफास्ट में आज मैं बना रही थी डोसा, और चाय बन रही है, सांभर मैंने बना लिया था। तो आज डोसे का मज़ा लेती हूँ। और आप लोग बताना कि आप लोग का डोसा कैसा बनता है और आप लोग कैसे बनाते हो। यहाँ तो खैर जो उसका बैटर होता है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो मैं मार्केट से ही ले लेती हूँ। पहले मैं पीसती थी, तो अभी क्या है, मार्केट से लेना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत इजीली मिल जाता है और फर्मेंटेशन प्रॉपर है, सब कुछ है। तो फिर जब खाने का मन है तो फटाफट बन भी जाता है। तो बस आज की सुबह मेरे ब्रंच के साथ हो रही है। आजकल मुझे वर्ड्स में मैं थोड़ा अटकने लगी हूँ और मुझे भी बोलते बोलते थोड़ी सी हंसी आ जाती है। तो आज की सुबह थोड़ा ब्रंच के साथ हो रही है। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं लिया था, तो लंच एंड ब्रेकफास्ट मिला के ब्रंच करूँगी। वो ज़्यादा बेटर होता है ना, कि फिर लगता है कि अच्छा ब्रेकफास्ट में क्या बनाया, लंच तो एक अच्छा सा वो कर लो ब्रंच, तो आप 4 बजे तक फ्री हो जाते हो। तो बस वही मैं बना रही थी अपने लिए। और विकास चले गए ऑफिस और मेरे चीटू मिटू ने अभी नम्मी कर ली है। तो बस अभी मैं लेती हूँ ब्रेकफास्ट, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे। ये है मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। और बस मेरे घर में ना हर काम का श्रेय मैं नहीं ले सकती, तो कुछ काम हमारे घर में डिवाइडेड हैं। जैसे इस तरफ के काम विकास ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर मैं कर दूंगी तो डेफिनेटली ये होगा, तुमने ये काम ढंग से नहीं किया है। आप लोग बताना कि आपके घर में भी ऐसा होता है। हमारे घर में तो ऐसा होता है कि अगर मैं कोई भी काम अपनी मर्जी से कर लूँ तो उस काम में ऐसा होता है कि ये काम बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, इसमें ये प्रॉब्लम थी, अगर इसको ऐसे किया जाता तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो मैंने कहा नहीं भाई, ये तो फिर इन्हीं को करने दो, क्योंकि बाद में कमी सुनने से अच्छा है फिर से निकाला जाए, फिर से किया जाए तो डबल मेहनत होगी। तो इसलिए मैंने ये चीज़ें ना विकास के ऊपर ही छोड़ दी कि आप ही करो इसे। और ऐसा भी नहीं है कि काम अकेले करना है, उसको एक असिस्टेंट भी चाहिए होता है। मैं कोई भी काम करती हूँ तो मैं अकेले करती हूँ, बट इनको एक असिस्टेंट चाहिए जो ये चीज़ यहाँ उठा के रखो, ये ऐसे करो, है ना। तो मैंने कहा ठीक है, काम होना चाहिए। तो देखिए मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, अंत भला तो सब भला। तो ठीक है, विकास का ये काम बहुत परफेक्शन से करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो उन्हीं से कराओ। तो आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है मंदिर, और ये लाइट कैसी लग रही है। हालांकि इस पर स्वास्तिक था पर दिख नहीं रहा। तो आज के दिन को मैं डोसा डे कह सकती हूँ, क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट में भी मैंने डोसा खाया था, और विकास को लंच मैंने दूसरी चीज़ पैक करके दी थी, और डिनर में भी मैं डोसा बना रही हूँ। क्या होता है कि ना, जब आप काम कर रहे होते हो तो आप किचन को क्लीन करते करते काम करो, वो ज़्यादा बेटर होता है। फिर बाद में पूरा खिलारा फैल जाता है ना, वो बहुत ख़राब लगता है। और ये डोसा बनाना भी मैंने बहुत पहले सीख लिया था, आई थिंक 2004 में, जब मैं बैंगलोर गई थी। और अभी क्या था कि जितना विकास को देने जा रही थी मैं खाना, क्योंकि क्या होता है कि ना, डाइनिंग टेबल पे हमारे यहाँ खाना तभी खाया जाता है जब गेस्ट आते हैं। अदरवाइज सब बिस्तर पे ही खाना खाते हैं। मिठी, रोहन, विकास, तो डाइनिंग टेबल हमारे यहाँ हमेशा ही रही है, बट खाना हमेशा बिस्तर पे ही खाते हैं विकास। तो आप लोग बताना आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है? मेरी मम्मी के यहाँ ये था कि हमेशा डाइनिंग टेबल पे ही खाना खाते थे। कैसा लगा डोसा? अच्छा था, बहुत खा लिया, बहुत ज़्यादा ज़्यादा पेट भर गया। ज़्यादा टेस्टी था इसलिए खा लिया कि भूख लगी थी इसलिए टेस्टी भी खाया? था और अच्छा भी रहा। तो आज तो लंच भी नहीं किया था ना, तो खाना बनता है फिर, है ना। मैं इसलिए जाऊँ वॉक करने के लिए, कि आओगे साथ में वॉक करने के लिए? तो अच्छा हो गया। मैंने कहा मैं वॉक पे जाने से पहले आप लोगों को थोड़ी शॉपिंग दिखा दूं, जो आजकल मैं कर रही हूँ। और ये मैंने मंगाए थे कुछ पिलो कवर्स। मेरे यहाँ क्या है, पिलो कवर्स कुछ एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ के हैं, जो नॉर्मल जो बेडशीट्स होती हैं उनके साथ नहीं मिलते हैं, जो आते हैं वो छोटे होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा लार्ज है, ये
मेरे ख्याल से 43/69 कुछ ऐसा ही है इनका साइज़। तो आप भी ले सकते हो, और मैं दिखाती हूँ कि ये कैसे हैं दिखने में। हालांकि ये लाइट कलर्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये मैंने मिट्टी के साथ हम लोग गए थे ना शॉपिंग के लिए, तब लिया था मैंने। ये पिंक कलर विकास और मिट्टी दोनों को ही पसंद आया था। और इसमें एक भी पिलो कवर मेरी पसंद का नहीं है, क्योंकि मैं डार्क शेड्स प्रेफर करती हूँ। गंदे कम होते हैं, निशान कम लगते हैं। आप सर में तेल वेल लगाते हो ना, तो उसके निशान भी पड़ जाते हैं। अच्छा क्या था, ये दोनों ही पिलो कवर्स में एक में ये ऐसा पैटर्न था, बट दूसरे में नहीं था। ये मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो गया। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, एक पिलो कवर देख लेते हैं डिज़ाइन में। अब ये तो हमारे दिमाग में था ही नहीं कि एक में है और ये दूसरे में नहीं होगा। तो मतलब अब इसमें हम कर भी क्या सकते थे, तो हमने कहा कि ठीक है, अब इसको ऑपोजिट वो करके यूज़ कर लेंगे। और दूसरा ये मैंने लिया था, तीनों ही बहुत डल शेड्स के थे। ये थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि ऑफ वाइट टाइप में था, तो ये इसका डिज़ाइन था। तीनों ही डिज़ाइंस बहुत अच्छे थे, बट बहुत ही डेलिकेट कलर्स थे। मतलब ये तुरंत ही गंदे होने वाले टाइप के कलर्स थे। जहाँ मतलब सिर्फ एक होता है ना कि जैसे आपको शो में रखना है, वहाँ तक तो काम आते हैं, पर रेगुलर यूज़ के हिसाब से जल्दी गंदे होंगे, तो इनको थोड़ा ध्यान में रख के ही यूज़ किया जा सकता है। तो एक ये कलर था और इसका ये डिज़ाइन था। और तीसरा क्या था, तीसरा थोड़ा सा मुझे बेटर लगा, क्योंकि इसमें प्रिंट्स थोड़े से ना वाइब्रेंट थे, थोड़े दिख रहे थे। तो मुझे लगा ये थोड़ा ज़्यादा मतलब वाइब्रेंट कलर है तो अच्छा लगेगा। ये कलर मुझे अच्छा लगा था, बाकी तो दोनों बहुत ही मुझे डल लगे थे। आप लोग बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगा। ये मैंने मंगाया था इंडस वैली का तवा। और ये क्या था कि मेरे पास आना था, बट वही है, उस दिन हमें कहीं जाना था, तो हमने डिलीवरी इसकी थोड़ी डिले कर दी थी। डिले के चक्कर में वो आया ही नहीं, तो उस चक्कर में मैंने दूसरा ये कैंसिल करके दूसरा ऑर्डर कर दिया। और दूसरा मतलब ये 2 दिन के बाद डिलीवर हुआ, जो प्रायर डेट थी उसके 2 दिन के बाद डिलीवर हुआ। तो मैंने तो इसका होप ही खो दिया था कि आएगा या नहीं आएगा, बट मिल गया। और आजकल मैं ना कुछ ज़्यादा ही मतलब जिसे कहते हैं ना कि घर के सामानों की शॉपिंग कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है कुकिंग रेंज खरीदना, अच्छे नए नए डिज़ाइन के सामान खरीदना, तो मुझे अच्छा लगता है। तो आजकल कास्ट आयरन का थोड़ा सा फैशन भी है, और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये क्या था, ये पॉलिश्ड नहीं था। एक चीज़ मतलब जो इंडस वैली का था, ये पॉलिश्ड नहीं था। इसमें एकदम ही मतलब जिसे कहते हैं ना कि फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे यहाँ इसकी। बट जो बोलते हैं ना कि जितनी कोटिंग कम हो, फिनिशिंग कम हो, उतना वो हेल्दी ज़्यादा रहता है। और मैंने कास्ट आयरन की कढ़ाई भी मंगाई थी, और कढ़ाई थी वंडर शेफ़ की। तो इस कढ़ाई के साथ संजीव कपूर से ही कुकिंग सीखी है, देखा है, काफ़ी इनके शोज़ देखती हूँ मैं। तो यूट्यूब में तो पॉपुलर हैं, और मास्टर शेफ़ में भी काफ़ी आते थे ये। और ये कढ़ाई क्या थी, ये पॉलिश थी, और ये फिनिशिंग इसकी बहुत अच्छी लग रही थी। और इन्होंने इसको होल्डर्स भी इसके दे रखे थे, जो सिलिकॉन के थे, और जिससे कि इजीली पकड़ा जा सकता है। तो मैंने इसीलिए दोनों सेम शेप के ही मंगाए, पैन और एक कढ़ाई, जिससे कि होल्डर्स दोनों में ही काम आ जाए, है ना। इसका एडवांटेज भी क्या है, ये दोनों ही इंडक्शन बेस्ड हैं। अच्छा, एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी इन कुकवेयर्स को यूज़ करते हो कास्ट आयरन को, तो धोने के बाद तुरंत इसे गर्म कर दीजिए। और फर्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही थी तो इसकी ग्रीसिंग भी कर रही थी मैं, क्योंकि ग्रीस करने के बाद ये मतलब यूज़ कर सकते हो आप। तो जैसा देखो मैंने भी पढ़ा है, और मैं उसी के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो जब भी आप कोई कास्ट आयरन का बर्तन लेते हो, तो पहली बात तो उसे धोने के बाद आप तुरंत गरम करिए धीमी आंच में, और उसके बाद उसकी ग्रीसिंग कर दीजिए। तो वो लॉन्ग टाइम तक स्टे करते हैं। और जैसा कि मैंने पढ़ा है, मैं वही एज इट इज़ चीज़ें कर रही हूँ। और तवा, और ये तीनों ही जो तवा, पैन और कढ़ाई, ये तीनों ही इंडक्शन बेस्ड हैं। और आजकल इंडक्शन बेस्ड लेना ज़्यादा बेटर होता है। कभी कभी क्या होता है, गैस आनी बंद हो जाती है या गैस नहीं होती है, तो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन रहता है इंडक्शन का। और इंडक्शन वैसे भी मुझे अच्छा ऑप्शन लगता है, खाना बहुत जल्दी बन जाता है। कभी गेस्ट आते हैं ना, तो
चीज़ें बड़ी होता है ना कि फटाफट करनी होती है, तो हम आपके पास चार चूल्हे हैं और एक चूल्हा ये भी है। तो जब हम ये तो देखो क्या है कि ये जो है कढ़ाई जो है आपकी उसमें भी चल जाएगी गैस बर्नर पे, लेकिन अगर इंडक्शन बेस्ड है तो ये दोनों में काम आ सकती है। तो बर्तन वही लेने चाहिए जो इंडक्शन बेस्ड हो, क्योंकि ये दोनों में काम आ सकते हैं। अगर आप केवल स्टोव बेस्ड लोगे तो वो इंडक्शन में काम नहीं आएगा। तो पॉसिबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है ना, आपकी रेंजेस बढ़ जाती हैं। आप इसमें भी खाना बना सकते हो और उसमें भी बना सकते हो। जैसे डोसा बनाना है तो डोसा आपका इसमें ज़्यादा बेटर बनेगा, क्योंकि इसमें हीट आपकी ना पूरी अच्छे से स्प्रेड होगी। और अगर आप गैस बर्नर पे करोगे तो गैस बर्नर पे हीट उतनी अच्छी स्प्रेड नहीं होती है। और मैंने ये लिया था, इडली मेकर मेरे पास था, लेकिन फिर भी मैंने कहा लेते हैं। आजकल स्टील के बर्तनों का भी बड़ा वो बोलते हैं ना कि एल्युमिनियम के बर्तन यूज़ नहीं करने चाहिए, हेल्थ के लिए नहीं अच्छे होते हैं। तो इसमें क्या था, दो ये आपके इडली मेकर्स थे। ये आपका वैसा है जो जिसमें आप ढोकला या कुछ ऐसा बना सकते हो, है ना। और छोटी इडली वाला ये है आपका। मैंने अभी तक छोटी इडलियाँ नहीं बनाई हैं। गोरी शाम बड़ा चलिया बची रही हो गोरी, बची रही हो गोरी, बची रही हो गोरी, शाम बड़ा चलिया बची रही हो गोरी, शाम बड़ा चलिया बची। जो लल्ला तेरी गलियन में आए, जो लल्ला तेरी गलियन में आए, लल्ला गलियन में आए, गलियन में आए, लल्ला गलियन में आए। छुप छुप के तू वॉक करते समय मैंने इन आंटीज़ को कैप्चर किया। दे आर एंजॉइंग होली गीत एंड ऑल। तो बस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स टू ऑल माय ब्यूटीफुल आंटीज़।